हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिफेंस से रिलेटेड होगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक और शेयर करना भी न भूलें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ही टेंशन चल रहा है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारी मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उसने रक्षा सौदे के लिए 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये सारे जितने भी हम लोग पैसे खर्च करने वाले हैं वो हमारे जितने फाइटर जेट्स हैं, एमुनेशंस हैं, मिसाइल्स हैं, उन सब सारे चीज़ों पे हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो चलिए आइए इसी चीज़ को जो है हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर कितने रुपए जो हैं किस किस चीज़ पे खर्च किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने हाल में ही भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने हेतु बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने लड़ाकू विमानों हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच लगातार सेना की ताकतों को और मजबूत करने में जुटी है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू में ही बात की कि भारत और चीन की सीमा पर जो इतना बड़ा तनाव हुआ है, इसमें हमारे 20 सैनिक जो शहीद हो गए हैं, उन चीज़ों को देखते हुए जो है ना हमारे रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लड़ाकू विमान और हथियार खरीदने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक। और जितना ज़्यादा कोई भी जब वॉर होता है, कोई भी युद्ध होता है, तो उसमें अगर हमारे पास अगर हथियार नहीं होंगे तो हम किसी भी देश के साथ नहीं लड़ सकते। तो यही जो है हमारी गवर्नमेंट पे ही काम कर रही है कि वो अभी जितने भी हमारे आर्म्स एंड एमुनेशन चाहिए, मिसाइल चाहिए, वो इसकी खरीद कर रही है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2020 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई। देखिए यहाँ पे जो हम लोग 38,900 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, उसमें 33 लड़ाकू जेट विमान है, ठीक, और उसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी हैं। तो इसको 2 जुलाई 2020 को जो है हमारे रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस 38,900 रुपये को खर्च करने की मंजूरी दी। देखिए अभी हम लोग 33 लड़ाकू जेट विमान के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें से कौन कौन से किस किस प्रकार के हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद जो है वो 21 MiG-29 और 12 सुखोई की खरीद करेगा। उसके अलावा जो हमारे MiG-29 है उनको अपग्रेड किया जाएगा, और ये सारा डील जो है हम रसिया के साथ कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जो करंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमने जो है कितने लड़ाकू जेट विमान खरीदा, ठीक, उसके अलावा कितने MiG-29 को अपग्रेड किया जा रहा है, और ये डील जो है किस कंट्री के साथ हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या बातें हो रही हैं। MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। रूस से MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। साथ ही मौजूदा MiG-21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी रूस से कराया जाएगा। इस पर लगभग 18,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को HAL से खरीदा जाएगा, जिन पर 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखिए यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो क्या है। देखिए हम लोग जो MiG-29 है वो रूस से खरीद रहे हैं, ठीक, उसके अलावा जो MiG-21 है जिसको हमें अपग्रेड करना है वो भी रूस से ही कराना है हमें, ठीक। तो इस पर जो टोटल पैसा खर्च होगा वो 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक। उसके अलावा जो हम सुखोई 30 जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से खरीदने वाले हैं, जिन पे हम 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या बातें हो रही हैं।
248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद की भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद की भी मंजूरी दी। यह भारतीय वायु सेना और नौसेना दोनों के काम आ सकेगी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग अस्त्र एयर मिसाइल खरीदने वाले हैं वो नेवी और एयरफोर्स दोनों के काम आएगी। ठीक, इसके अलावा जो DRDO ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल की डिज़ाइन को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री से होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, BMP कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पे जो हमने 38,900 करोड़ रुपए की मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी है, उसमें से 31,130 करोड़ रुपए जो है वो भारतीय इंडस्ट्री से होगा। इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो है 31,130 करोड़ हमारे इंडिया में ही रह जाएगा। जो बाकी पैसे हैं वो हमारा रसिया के साथ डील हुआ है, जिनमें से सुखोई 30 थी, सॉरी सुखोई 30 नहीं, वहाँ MiG-21 और MiG-29 था। ठीक ना। और देखिए इसके अलावा जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चर, BMP कॉम्बैट व्हीकल का अपग्रेडेशन और सेना के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए भी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। स्वदेशी डिजाइन पर फोकस। लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर किया जाएगा। लिहाजा स्वदेशी डिजाइन पर फोकस करते हुए भारतीय उद्योगों को भी अधिग्रहण में शामिल किया जाएगा। रक्षा उपकरणों को भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ मिलकर भारत में बनाया जाएगा। इसमें MSME की भी भागीदारी होगी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग अपने रक्षा उपकरण खरीदने वाले हैं उसमें से मेनली जो है वो हमारे इंडिया में ही, हमारे इंडिया के इंडस्ट्री ही बनाएंगे। ठीक, बाहर से हम लोग बहुत कम उपकरण खरीदने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, उसी चीज़ को जो है ध्यान में रखकर ये सारे डील किए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।